एक ही वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा। एक डाली जाई हवन में एक सी जल रही चिता। एक डाली जाई हवन में एक सी जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में एक सी जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में एक सी जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही वृक्ष एक ही है, वृक्ष एक ही है लेकिन डालियों में परिवर्तन हो गया। प्यारे एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा। एक वन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। एक वन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। एक वन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। वन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा है। एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा। एक पाला गया पलने में एक पत्तों पर पड़ा है। एक पाला गया पलने में एक पत्तों पर पड़ा है। एक पाला गया पल में एक पत्तों पर पड़ा है। एक पाला गया पल में एक पत्तों पर पड़ा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। प्यारे वृक्ष एक ही है लेकिन डालियों में परिवर्तन हो गया। प्यारे किस्मत बदल गई। छोटी रानी से जब बेटा हुआ उसका नामकरण हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव कुछ बड़ा हुआ। उत्तम चल कर के ध्रुव के पास आता है। चलो भैया खेलने चलता हूँ, चलो भैया खेलने चलता हूँ। ध्रुव बहुत मना करते हैं लेकिन उत्तम ले जाता है। एक दिन की बात, दोनों बच्चे खेल रहे थे। स्वर्ची अटारी पर चढ़ करके देख रही है। एक बात याद रखना श्रोताओ, अगर किसी माँ के दो बेटे होते हैं, बच्चों की पहचान होती है। घर में कोई बालक पैदा हुए परीक्षित महाराज, तो सबसे पहले कहा देखते हैं कौन में गए हो, बाप में गए हो या मैया में गए हो या बब्बा में गए हो या अय्या में गए हो, कौन में गए हो, है ना। ऐसे ही ध्रुव के चेहरे का जो तेज था वो ध्रुव की माँ से मिलता था। हर कोई ध्रुव जी को देखकर ये समझ जाता था कि ये सुनीति का बेटा है। ध्रुव के चेहरे का तेज उसकी माँ से था। ध्रुव जी के साथ में उत्तम खेल रहा था। स्वर्ची समझ गई, अट्टारी से नीचे उतर के आई, उत्तम के गाल पर एक तमाचा मारा। प्यारे दोनों भाइयों में इतना प्यार था, तमाचा लगा उत्तम के गाल पर, लेकिन आंसू निकले ध्रुव की आंखों में।
फटफटी आंखों से ध्रुव जी छोटी माँ की तरफ देखते रहे। अंत में चल करके घर पर आए, किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरा दिन हुआ, उत्तम फिर आ गए। चलो भैया खेलने चल रहा हूँ। ध्रुव जी कहने लगे भैया तेरी माँ तुझे मारती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगा। ध्रुव कहने लगा, उत्तम कहने लगा भैया ध्रुव आज माँ के महलों की तरफ नहीं, आज पिताजी के दरबार की तरफ खेलने चलूंगा। जब उत्तम नहीं माना तो ध्रुव जी को जाना पड़ा। महाराज उत्तानपाद की सभा लगी है, सभा के सामने थोड़ा फील्ड पड़ा है, उस फील्ड में दोनों बच्चे खेलने लगे। उत्तानपाद की निगाह पड़ी, उत्तानपाद ने ध्रुव के चेहरे के तेज को देखा, समझ गए ये सुनीति का बेटा है। इशारा देकर बुलाया, दोनों बच्चे आए। स्वर्षी का बालक उत्तम तो खड़ा जमीन पर रहा और महाराज ने ध्रुव को लेकर गोद में बिठा लिया। मस्तिष्क को चूम करके बोले बेटा किसके पुत्र हो, क्या नाम है तुम्हारे पिता का। और जैसे ये कहा कि क्या नाम है तुम्हारे पिता का, तैसी ध्रुव की आंखों से आंसू निकल पड़े और कहा कि महाराज क्षमा करना, मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है। अच्छा बेटा तेरी माँ का नाम क्या है। ध्रुव जी कहने लगे महाराज हम और मेरी माँ इस राज्य से बाहर खेतों पर झोपड़ी डाल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। उत्तानपाद समझ गए ये मेरा बालक है। उत्तानपाद के मुंह से निकल गया बेटा मैं तेरा पिता हूँ। बाप बेटे में बातें हो ही रही थी प्यारे, तब तक भाई सभा में चुगिला बैठो परीक्षित महाराज, और चुगिलन की बात कही जाए तो गांव गांव चुगिला, क्यों गली गली चुगिला। और ज्यादातर आपको चुगिला कौन से मिलेंगे आजकल बताएं, कौन से, ब्याह मानने वाले सही बात है, ब्याह मानने वाले चुगिला ज्यादा मिलेंगे प्यारे। आज गांव गांव गली गली देखो, जैसे हमारे परीक्षित महाराज तुम्हारे लल्ला की शादी है सबकी, क्या है, 3 है 5 है, 5 की है, 2 रह गए। अच्छा अच्छा तुम्हें कराए दो अच्छा जैसे हमारे परीक्षित महाराज जी के लल्ला के शादी वाले आए, कल आने वाले हैं रुपाई करने वाले। अब काउचू के लिए मालूम पड़ जाए कि परीक्षित के छोरा के कल रुपाई वाले आ गए। अब चुगला सोचने लगो भाई मेरे छोरा की ना तो हो न जाओ कि छोरा की ना दूंगो। माने का करो गांव के बाहर एक दुकान दल्ले काएगी, चौराहे पे काएगी चाय और समोसा की। और भैया कोई रखे हो तो न्यो ना कहियो लल्ली मुंह तक कह रही है। मैं क्या कहा सुन रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल में यानी उदाहरण तौर से समझा रही हूँ। अब माने का करो गांव के बाहर चौपार चौराहे पे एक दुकान दल्ली चाय समोसा की। दूसरो दिन भयो सामने से फॉर्च्यूनर गाड़ी चली आ रही। बच्चों के लिए मालूम पड़ेगी जी फॉर्च्यूनर है जो परीक्षित के घरे जावेगा, हाथ लगाए दो, अरे साहब गाड़ी रोक लीजिए। शादी वाले ने गाड़ी रोकी, दुकान वाले ने डेस्क से डाल दी, बोले भैया बैठ जाओ, बैठाए ले। एक एक दोनों में समोसा, एक एक कॉफी कप चाय दे दी कि लीजिए नाश्ता कर लीजिए। अब शादी वाले सोचने लगे भैया जाननी पहचाननी बड़ो सम्मान कर रहे हो जो, तो क्या बात है। अब वो खाते भी जा रहे हैं, बातें करने लगे, ओ भैया मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप कहाँ से हैं। अब चुगला का बोलो, पहचान तो आप तब पाए हो जब आपने हमें कहूं देखो तब आपने नहीं पहचान पाओ, लेकिन हमने आपको पहचान लो। बोले आपने पहचान लो, बोले हाँ। अरे आप सामने वाले गांव में जा रहे हो ना, बोले हाँ। अरे परीक्षित के छोरा के लिए रिश्ता, बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अब शादी वाले सोचने लगे लाओ हम भी पूछ लूं तू कहाँ से है। शादी वाले बोले भैया तुम कहाँ से हो। अरे हम भी तो उसी गांव से हैं। बोले कहाँ से, बोले मंतपुरा से। अच्छा। अब शादी वाले सोचने लगे जेवी बाई गांव से है तो छोरा के बारे में पतो कर लेना चाहिए, छोरा है कैसे। क्योंकि भाई कोई माता पिता अपनी बेटी को किसी के लिए जीवन भर के लिए देंगे, 1000 जगह पता करेंगे कि लड़का कैसा है। अबे शादी वाले बोले भैया, बोले हाँ। अरे वो परीक्षित छोरा कैसो है।
अब वो चुगला हंस के बोलो, छोरा ठीक है, रंग रूप को ठीक है, हष्ट पुष्ट है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन बोले लेकिन लड़का कभी कभी प्याज खा लेता है। शादी वाले हंस के बोले, पागल हो क्या, प्याज खाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो आम व्यक्ति प्याज खाने लगा है, कोई गलत चीज नहीं है प्याज खाना। अब चुगला का बोलो, अरे साहब आप भी नहीं समझ नहीं पाते हो, लड़का प्याज ऐसे नहीं खाता है। बोले फिर, चार दोस्तों में बैठ करके जब पौआ का पैक लगाता है तो प्याज भी, ओ इसका मतलब लड़का शराबी है। बोले नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़का शराबी है। बोले फिर, लड़का शराब ऐसे नहीं पीता है। बोले फिर, लड़का शराब तब पीता है आसपास के गांव में चोरी करने जाता है, लूटपाट में ज्यादा आ जाता है, हाथ में तो खुशी में शराब। ओ इसका मतलब लड़का डकैत है। बोले नहीं लड़का चोरी ऐसे नहीं करता है। बोले फिर, लड़का चोरी मजबूर होकर करता है। बोले कैसे, घर में जो कुछ धन माल होए वो सब लूट पाट के जुआ में हार जाए तो चोरी करनी पड़े। ओ इसका मतलब लड़का जुआरी नंबर 1। अब भैया परीक्षित के घर पे तो रसगुल्ला नाश्ता बनो रखो रह गयो, अब शादी बनने पे गाड़ी मोड़ी हो पे घर की सीध छोरा रह गयो लड़ुआ। प्यारे आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है प्यारे। ऐसे ही बात सभा में चुगला बैठो और दबा पैर चुगला, चलो वहां से, और छोटी रानी के पास जाए के बोलो, छोटी रानी साहिबा गजब हो गया। बोले क्या हुआ, बोले सुनो, महारानी तेरे महाराजा ने और तेरो सम्मानी घटाया है, तेरो लाल जमी पे महारानी तुमाओ लल्ला जमीन पे खड़ो, सौत के बेटा को महाराज गोद में बिठाए हैं। और जैसे ये सुना, आंखों में लहू के खतरे लेकर के स्वर्षी दौड़ती हुई आई, ध्रुव की बाह पकड़ी और बाह पकड़ के ढकेला मारा और बोली, रे दूर खड़ा और नीच किसके मुकाबले राजा की गोद में बैठने का इतना ही शौक था, पूर्व जन्म में थोड़ा भजन कर लेता, उत्तम के बदले तू मेरा बेटा बन के आ जाता। प्यारे ध्रुव जी जमीन पर पड़े हैं, मुंह से खून बहने लगा, फटफटी आंखों से छोटी माँ की तरफ देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ध्रुव जी उठ करके अपनी माँ के पास आए हैं। मैया ने पुत्र को देखा, दौड़ करके पास में आई, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी रो करके बोले, माँ मुझे छोटी माँ ने मारा है। सुनीति ने एकदम से आंसू पहुंचे एक बात कही, बेटा माँ के हाथों से पिटने का इतना दुख नहीं करते हैं। देखो बेटा, जैसी मैं तेरी माँ हूँ और तैसी ही तेरी वो भी माँ है, माँ के हाथों से पिटने का इतना दुख नहीं करते हैं। ध्रुव जी आंखों में आंसू लेकर बोले, माँ छोटी माँ के हाथों से पिटने का दुख नहीं है, दुख मुझे एक बात का है। किस बात का? माँ मुझे दुख इस बात का है कि छोटी माँ मुझे मारती रही, पिताजी बैठे बैठे देख रहे हैं,
पिताजी ने एक भी शब्द नहीं बोला, बेकसूर लड़की को तू क्यों मार रही है। और जैसे ये बात कही तो मैया सुनीति ठट्टा मार करके हिलकी लेकर के रोई और मुंह से निकल गया, बेटा वो तेरे पिता होते तो तुझे बचा लेते, तेरा तो पिता कोई और है। ध्रुव जी ने वही बात पकड़ ली। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है। मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है मैया, क्या नाम है मेरे पिता का, कहाँ मिलेंगे मेरे पिता, जल्दी बोल। सुनीति कहने लगी, बेटा तेरे पिता का नाम सच्चिदानंद है, स्वाधीन है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर है। ध्रुव जी बोले, माँ ये मिलेंगे कहाँ। भैया कहने लगी, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ जंगल में भगवान का भजन करने जाना, वहीं तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। ध्रुव जी कहने लगे, मैया मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तुझे मेरी कसम मुझे बन जाने की आज्ञा दे दे। और सुन माँ, जीवित रहूंगा लौट करके आऊंगा, और मर जाऊं तो ये सोच लेना तेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। लेकिन माँ तुझे अपने बेटा ध्रुव की सौगंध, हंसते हंसते मुझे विदाई दे दे, आंखों में आंसू नहीं डालना। और जैसे ही ध्रुव ने सौगंध दी है, मैया ने पुत्र को सीने से लगाया और रो करके एक बात कही, बेटा कि बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है।
सुन, कै जननी तू भक्ति जन, कै दाता कै सूर, और नाए तो तू बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गमावे नूर। हे जन्म देने वाली माँ, या किसी सूरवीर को पैदा करना या किसी भगवान के भक्त को पैदा करना, अगर इन दोनों में से कोई पैदा ना कर पाए, इससे बढ़िया तू बांझ रहना, किसी संतान को जन्म मत देना। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। भैया ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, नन्हे नन्हे हाथों से पुत्र ने मां के छड़े स्पर्श किए। ध्रुव ने मां को सौगंध दी है कि मां आंसू न गिरने पाए। मां ने आंसुओं को तो रोका, लेकिन हृदय फट रहा है। पुत्र ने नन्हे नन्हे हाथों से मां के छड़े स्पर्श किए और भागना शुरू कर दिया। उत्तानपाद को ये बात मालूम पड़ी, मेरा पुत्र ध्रुव भगवान का भजन करने जा रहा है। उत्तानपाद ने मंत्री को भेजा और मंत्री से कहा है कि मंत्री, मेरे पुत्र को जाकर वापस कर लाओ। मेरे पुत्र से कह देना कि वो झोपड़ी में रहता है, उसे महलों में रखा जाएगा। जौ की रोटी खाता है, शुद्ध गेहूं की रोटी सब्जी से खाने को मिलेगी, लेकिन वो जंगल को न जाएगा। फिर भी पुत्र न माने तो कह देना राजा उसे आधा राज्य देंगे। फिर भी पुत्र न माने तो कह देना कि राजा उसे पूरा अवध का राज्य देंगे। मंत्री दौड़ करके गया, ध्रुव जी से कहा तो ध्रुव जी हंस करके कहने लगे, बारे सच्चिदानंद, तेरा नाम लेकर के अभी तो झोपड़ी से बाहर ही निकला हूं, सब कुछ मिलने लगा। तेरे नाम में इतनी शक्ति है तो तुझ में कितनी शक्ति होगी। और ध्रुव जी कहने लगे, मंत्री लौट जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्यारे, इसे कहते हैं भक्ति। और आजकल लोग सभी स्वार्थी भक्ति करते हैं। आजकल का माँ बाप को छोरा जो कहे मैं तो जा रहा हूँ बाबा जी होंगे, माँ बाप कहेंगे लल्ला घर में कहा बात की कमी बता तो का चाहिए सोई देंगे, लेकिन छोड़े गए मत जा। छोरा कहे वो एक बुलेट कसाओ तो राम हो जा घर में, तो ये भक्ति है क्या? नहीं। प्यारे, भक्ति उसे कहते हैं परमात्मा से परमात्मा को मांगिए, परमात्मा से परमात्मा को मांगिए प्यारे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? परमात्मा से परमात्मा को नहीं, परमात्मा से नाशवान वस्तु मांगते हैं जो हमारे काम की नहीं है। नहीं यहाँ काम देने वाली और नहीं वहां काम देने वाली। परमात्मा से परमात्मा को मांगिए। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तपादयोर्नः स्मृत्याम श्रेष्ठव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम तनिष्ठेस्तु भवत तनुनाम। हे प्रभु, ये आंखें तेरा दर्शन करती रहे, ये हाथ बुजुर्गों की सेवा, संतों के समागम में जाकर उनकी सेवा में लगते रहिए, पैर तेरे तीर्थ करते रहिए, मुख तेरा गान करता रहिए, कान तेरे गुणगानों को सुनते रहे, तेरी कथाओं को सुनते रहे। ऐसी प्रार्थना करिए। परमात्मा से परमात्मा को मांगिए प्यारे। लेकिन हम परमात्मा से परमात्मा को मांगना ही नहीं जानते। हम लोग पता है क्या मांग रहे हैं? 10 रुपए न्यू चढ़ाएंगे तो न्यू कहेंगे हे भगवान में छोरा की नौकरी लग जाए। 10 रुपया में भगवान इतना सस्तो है, छोरा को नौकरी देगा। प्यारे देखिए, पहले परमात्मा देगा नहीं, और देगा तो बताएं कैसे। हम लोग कहीं जाएं, कहीं बाजार गए तो हमें मांगने वाले मिलते हैं। परीक्षित महाराज, हमें मांगने वाले मिलते हैं, भैया 5 रुपया दे दो, भैया 10 रुपया दे दो, मिलते हैं नहीं? यज्ञवती महाराज मिलते हैं नहीं? मिलते हैं, है ना? भैया 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, भगवान आपका बहुत भला करेगा।
एक जगह हमारी गाड़ी घेर ली, जलल्ला के पीछे पड़ गए, बोले त्यो ब्याह हो जाएगा, जगह 10 रुपया दे दे त्यो ब्याह हो जाएगा। मैंने कि लल्ला जल्दी दे दे। तो एक बात याद रखना, ये तो विनोद की बातें, जरा ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे भिखारी मांगने वाले मिलते हैं, हमसे कहते हैं भैया 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, भगवान आपका भला करेगा। तो भिखारी से हम लोग पहले क्या कहते हैं, चल हट यहाँ से। क्या कहते हैं, चल हट यहाँ से। जब वो ज्यादा गिड़गिड़ाता है, भैया भगवान आपका भला करेगा, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 2 रुपए दे दो, भैया 2 रुपए दे दो। जब वो ज्यादा गिड़गिड़ाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 का या 10 का नोट निकाल कर उसे ले, क्या कहते हैं, ले लेकिन निकल यहाँ से। क्या कहते हैं, ले लेकिन निकल यहाँ से। अब समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे। भिखारी की तरह ही परमात्मा से हम सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं, तो परमात्मा पहले क्या कहता है, चल हट यहाँ से। जैसे भिखारी से हम कहते हैं चल हट यहाँ से, वैसे परमात्मा पहले कहता है चल हट यहाँ से। जब हम भिखारी की तरह गिड़गिड़ा कर रह जाते हैं, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु पद दे दो, प्रभु गाड़ी दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, तो परमात्मा पहले देता नहीं है, और देता है तो कैसे, ले लेकिन निकल यहाँ से, ले लेकिन निकल यहाँ से। जैसे हम भिखारी से कहते हैं ले 10 रुपए लेकिन निकल यहाँ से। भिखारी के अंदर क्या ये भावना आती है, अगर मैंने भिखारी को 10 रुपए दिए हैं तो भिखारी के अंदर क्या ये भावना आती है कि इसने मुझे अपना बना लिया इसलिए हमें 10 रुपए दे दिए? नहीं। अब समझिए प्यारे, परमात्मा भी कहता है ले लेकिन निकल यहाँ से। ये मत समझ लेना कि परमात्मा ने तुझे गाड़ी दे दी, परमात्मा ने तुझे मकान दे दिया तो परमात्मा ने तुझे अपना बना लिया है। नहीं, अरे तू मेरा होता तो हमसे सांसारिक चीजें मांगता ही नहीं। तू मेरा होता तो तू तो मुझे मांगता, क्योंकि परमात्मा कहता है तू करता वही है जो तू चाहता है। परमात्मा कहता है तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्यारे, परमात्मा से परमात्मा को मांगी, नित्य तेरा गुणगान करती रहूं, तेरी भागवत तेरे सत्संग करती रहूं, तेरा चिंतन में चित्त से ना निकले प्रभु, ऐसी प्रार्थना करिए प्यारे। ध्रुव जी ने सभी पर ठोकर मारी और चल दिए। इधर मैया हाय बेटा कहकर के आंगन में पछाड़ खा के गिर गई। मैया की आवाज नारायण प्रभु ने सुनी। नारायण भगवान ने नारद जी से कहा है कि जाइए उस माँ के पुत्र को हो सके तो वापस कर दो, वो माँ मर जाएगी उस बच्चे के बिन। नारद जी ने ध्रुव की रास्ता घेरी। महाराज, नारद जी ने ध्रुव की रास्ता घेरी। जब नारद जी ने ध्रुव की रास्ता घेरी, ध्रुव जी से कहा बालक कहां जा रहा है? ध्रुव जी ठहर गए। नारद जी कहने लगे अरे भाई तुझसे ही कह रहा हूं, कहां जा रहा है? ध्रुव जी नहीं बोले। नारद जी बोले मैं तुझसे ही कह रहा हूं, कहां जा रहा है? जी 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 मैं बोल तो रहा हूं महाराज। बात ये है कि आप, हाँ बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? तेरे खेलने कूदने की उम्र है, इस जंगल में शेर भगरे चीता तेरा भक्षण कर जाएंगे, मर जाएगा। देखो बाबा जी, एक बात मैं तुम्हें बताऊं। बोल। मैं वन के अंदर तो जा रहा हूँ भजन करने के लिए। भजन? हाँ हाँ, मैं अपने पिता को पाने के लिए जा रहा हूँ। तेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता के तो कई एक नाम बताए हैं, परम पिता परमेश्वर, पार ब्रह्म ईश्वर भगवान इत्यादि। हमारी अम्मा ने तुम्हारे मेरे नाम बताए हैं। अच्छा। और मैं उनको पाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जी, तेरी ये खेलने कूदने की उम्र है। मेरी ये खेलने कूदने की उम्र तो है, लेकिन हम अब तो अपने पिता को पाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैंने बोला ना कि लौट जा, शेर भगरे चीता तुझे खा जाएंगे। मुझे तो हंसी आ रही है बाबा।
क्यों? क्यों हमें तुम बाबा नहीं, हमें तुम बाबा लग रहे हो। क्या मतलब? बात ये है कि आप, मैं तो जंगल के अंदर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप तो बाहर आ रहे हो ना जंगल से। अच्छा, तो आपको भला एक चींटी ने नहीं काटा, हमें शेर, नो नथिंग, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ। और ध्रुव जी बोले सुनो बाबा जी, तुम मोती कुरई डराई, वो डराई बाबा संतन पूरे डोंगिया। ध्रुव जी कह रहे हैं बाबा जी, जब पिता हमारो पार ब्रह्म, जब पिता हमारो पार ब्रह्म, जब पिता हमारो पार ब्रह्म, तो फिर किसमें है इतनी दम, जो मोले गिराई हो गिराई बाबा संतन पूरे डोंगिया। बोले ध्रुव जी, अरे काई डर पाई रे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया, काई डर पाई रे बाबा जी, मैंने देखी है दुनिया। ध्रुव जी कहने लगे बाबा जी, इसका रक्षक ब्रह्म है, उसका बाल बांका कौन करने वाला है? नारद जी समझ गए बच्चे के अंदर दर्शन कल्प है। नारद जी बोले लल्ला एक बात बता। बोले का? महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, नारद जी बोले बेटा एक बात बता। बोले क्या? इसी के बीच में 101 मुद्रिकाएं भेंट कर रहे हैं बड़े भ्राता श्रीमान विकास भैया जी, ग्राम भौरया नगरा, ग्राम भौरया नगला से हैं। 101 मुद्रिका श्रीमान विकास यादव भैया जी की ओर से बैठ हुई हैं। एक गजल की अरदास कर रहे हैं, 2 पंक्ति में सुनाते हैं। गजल तो गजल है, लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसे कहाँ लगाऊं, सांसारिक लोगों में लगाऊं या फिर राधा कृष्ण में लगाऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे अपना अपना